कारण ये है कि 7 से 12 तक माननीय बहन जी की सरकार चली, फिर 12 से 17 तक समाजवादी की चली और फिर 17 से अब तक भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। अगर ईमानदारी से तीनों सरकारों की आप तुलना करोगे, चाहे छात्रों की शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे नौजवानों को रोजगार के रूप में रहा हो नौकरियों के मामले में, चाहे किसानों के आय के मामले में रहा हो, चाहे व्यापारियों के स्वतंत्र रूप से बिजनेस करने का मामला रहा हो, और चाहे कानून का राज रहा हो, हर मामले में अगर देखोगे तो ये लगेगा कि इन तीनों सरकारों में अगर बेहतर कोई सरकार है तो सरकार बहुजन समाज पार्टी और मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती। और जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी का किसी दल से गठबंधन नहीं हुआ था, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आज तो कोई 38 दल लेके गठबंधन किया है और कोई 28 दल, और कमजोर किसको बताते हैं? बीएसपी को। 38 दलों की इकट्ठा वही करेगा जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, जो कमजोर होगा। सही है कि गलत है? 28 दल इकट्ठा वही करेगा जिसको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, कमजोर होगा। और कमजोर बताते हैं हमको हमारी नेता मान्या बहन जी बहुत मजबूत हैं, दल भी हमारा मजबूत है। इसीलिए हमने 2007 में बिना किसी दल के गठबंधन के एक जनता का गठबंधन तैयार किया गया था, और जनता के गठबंधन के बल पर इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। उस वक्त की गठबंधन में स्थिति क्या थी? हमारा एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज, कुछ मुस्लिम समाज, 25-30% भी मुस्लिम समाज के लोग आज भी आ जाएं तो दूसरे किसी की जमानत किसी सीट पे नहीं बचेगी, बीएसपी के साथ आ जाए। और यही हुआ था 2007 में। जनता का गठबंधन तैयार हुआ था, एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग, और जो इस प्रदेश में कानून का राज चाहते हैं, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज, ये लोग एक हुए थे। एक जनता का गठबंधन तैयार हुआ था, तो दलों का गठबंधन काम नहीं आया था। फुल फ्लैश सरकार बीएसपी की बनी थी, मान्या बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। ये कहने की बात नहीं, तो आपने देखा है। फिर आज जो हमारे अबू जैद जी, मोहम्मद जैद जी ज्वाइन किए हैं, इसी तरह का रोज हो रहा है। अभी मैं बाराबंकी में 700-800 मुस्लिम समाज को ज्वाइन कराया, भिनगा में ज्वाइन कराया था, श्रावस्ती में ज्वाइन कराया, प्रयागराज में ओबीसी समाज की बड़ी संख्या में ज्वाइन कराए, बलहा में ज्वाइन कराए। आज पूरे उत्तर प्रदेश में आम जनता को यह महसूस हो रहा है कि आने वाले 27 में अगर प्रदेश का विकास चाहिए, नौजवानों का विकास चाहिए, छात्रों का विकास चाहिए, किसानों का विकास चाहिए, व्यापारियों का विकास चाहिए, तो एक ही विकल्प है बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी। इसी का नतीजा है ये। आप सभी साथियों का जो निर्णय है ये बहुत अच्छा निर्णय है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, प्रैक्टिकली देख लो। जब बीएसपी की सरकार 2007 में थी तो 7 का और 12 का रिजल्ट उठा के भाजपा का देख लेना। अपने जिले में भी करीब 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हैसियत 4000, 6000, 8000, 10,000 से ज्यादा नहीं थी। देख लेना, 7 में भी 12 में भी। कब तक? जब तक बीएसपी की गवर्नमेंट थी तब तक। हम अपने जिले में बता दें, अयोध्या घर है आपके बगल, बीकापुर में भाजपा को मिला था 6600 वोट, गोसाईगंज में 4600, आपके टांडा उस वक्त हमें लगता है 3300-3400 वोट खाली मिला था, दरियाबाद में 3300। कब? जब बीएसपी सरकार में थी। और जब 12 में माननीय अखिलेश भैया बन गए समाजवादी सरकार, तो 13 छोड़ 14 में दिल्ली पर बीजेपी कब्जा कर ली। ये भाषण नहीं है, इसमें जरा मनन करिएगा ए मेरे मुस्लिम समाज के लोग, सर्व समाज के लोग। और उसके बाद 17 में यूपी में भी कब्जा हो गया, और आज तक बरकरार बचा है।
किसका कब्जा? बीजेपी का। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, आम जनता परेशान है। बहन जी की सरकार में प्राथमिक विद्यालय 5000 खोले गए, हाई स्कूल खोले गए, इंटर कॉलेज खोले गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए, मेडिकल कॉलेज खोले गए, पैरा मेडिकल कॉलेज खोले गए, होम्योपैथिक कॉलेज खोले गए। अब आज क्या हो रहा? प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। ये भाषण नहीं, सच्चाई है। और हमारा नौजवान भले ही ब्राह्मण का बेटा हो, क्षत्रिय का बेटा हो, फार्म तो भरता है, लेकिन जब परीक्षा देने जाता है तो वहीं से कहता पापा पर्चा तो लीक हो गया। तो वो कहते हैं वापस आ जाओ बेटा, अब की हम इस सरकार को नहीं रहने देंगे। कौन कहता है? ब्राह्मण का भी परिवार, क्षत्रिय का भी परिवार, मुस्लिम का भी परिवार, पिछड़ा का परिवार, SC ST का तो कही रहा। क्यों? क्योंकि अगर जंगल राज कायम है तो अत्याचार सबके ऊपर हो रहा। पर्चा लीक हो रहा तो हर समाज का नौजवान निराश और हताश हो रहा। अगर विद्यालय बंद किए जा रहे तो हर समाज के बच्चों को पढ़ाई की बाधित की जा रही। सही है कि गलत है? अगर ये सही है तो हमें सबको एक होकर के आने वाले 27 में बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले इकट्ठा होके एक जनता का गठबंधन तैयार करके माननीय बहन जी को फिर 7 के तर्ज पर 27 में फुल फ्लेश गवर्नमेंट बनानी है। जंगल राज की तो हद ही क्रॉस हो गई, जंगल राज की तो हद क्रॉस हो गई। अभी आपने मेरठ में देखा, हमारे अनुसूचित जाति के एक मां और बेटी खेत में जा रहे थे, रास्ते में कुछ अपराधियों के द्वारा मां पर फरसे से वार किया जाता है, कुल्हाड़ी से वार किया जाता है और बेटी का अपहरण हो जा रहा दिन दहाड़े। क्या हो रहा सरकार में? ये तो आम जनता को सोचना पड़ेगा। और 3-4 दिन के बाद जिस बेटी का अपहरण हुआ है तब वापस मिली है और बेटी का बयान आ रहा है कि मेरे सामने मेरी मां को फरसे से मार मार कर हत्या कर दी गई और मेरे ऊपर असलहे लगाए गए थे कि तुम बोलोगे तुम्हारे भाई और बाप को भी मार दिया जाएगा। कानपुर में एक हमारी 14 वर्ष की बेटी को अगवा कर लिया गया। फिरोजाबाद में एक पाल समाज की बेटी को 8 बजे हत्या कर दी गई। बलिया में एक चौहान समाज की बेटी के साथ हत्या कर दी गई। गाजियाबाद में घटना हुई, बांदा में घटना हुई, कौशांबी में घटना हुई। आप किसी जिले में कितनी घटनाएं हो रही हैं। हम तो कहते हैं माननीय योगी जी, अगर सरकार नहीं संभल रही तो छोड़ दो। माननीय बहन जी आ रही हैं, कानून का राज स्थापित करेंगी, विकास करेंगी। ये आम जनता मन बना चुकी है। ये चाहे जितने दलों का गठबंधन कर लें, लेकिन अगर जनता का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी के साथ हो जाएगा तो क्या दलों के पास कुछ बचेगा? बचेगा? तो आप मेरे साथियों, आज सब समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और उनमें हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने अगुवाई की है। निषाद समाज के, पिछड़े समाज के और तो आम समाज के लोगों ने आज मुस्लिम समाज के 2 नौजवानों की अगुवाई में आज जो सैकड़ों की संख्या में ज्वाइन किए हैं, निश्चित है कि आने वाली 27 में बहुजन समाज पार्टी इस अम्बेडकर नगर जनपद की 5 की 5 सीट पर कब्जा करने का काम करेगी।